हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री 27। तो बच्चों, वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। मैं 2 मंथ्स के बाद अप्रॉक्सीमेटली अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर रही हूँ। सो सॉरी फॉर दैट, फॉर सम पर्सनल रीज़न आई वॉज अनेबल टू डू सो। चलिए, तो अभी हम शुरू करते हैं आज की बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट वीडियो रिगार्डिंग टू द बोर्ड एग्ज़ाम्स। और ये 10th स्टैंडर्ड के लिए है। जो चैप्टर आपका लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन है, उससे ये मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ ये न्यूमेरिकल से रिलेटेड ली हुई है। ओके, तो बच्चों, मैं आज आपको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप सारे न्यूमेरिकल बहुत ईजिली आप जो है सॉल्व कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। और आपको अपने आंसर्स भी बिल्कुल अच्छे से पता होंगे और बिल्कुल अच्छे से आप कंफर्म कर सकेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि हमारे जो चैप्टर में 2 मेन फार्मूलाज दिए हुए हैं, लेंस एंड मिरर। मैं यहाँ पे थोड़ा सा फोकस कर रही हूँ, लेंस एंड मिरर। तो लेंस के लिए फार्मूला 1/f=1/v-1/u। ओके, सो जब भी लेंस की बात होगी तो यहाँ पे हम निगेटिव साइन का इस्तेमाल करते हैं। और जब यही सेम फार्मूला हम मिरर के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, बट यहाँ पर क्या होगा, प्लस साइन होगा। ओके, सो आपको पहले ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि लेंस के लिए हम निगेटिव इस्तेमाल करते हैं इस फार्मूले में, और मिरर के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब यू क्या है, डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, एंड वी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द इमेज। ठीक है, हमारा थर्ड फार्मूला है फोकल लेंथ के लिए, यानी कि F=r/2, जो कि क्या होती है, जो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर जितना भी दिया हो उसका हाफ होती है। ठीक है, फोर्थ फार्मूला है मैग्निफिकेशन के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमको इस साइन कन्वेंशन में याद रखना है कि हम हमेशा लेफ्ट साइड में निगेटिव लेते हैं और राइट साइड में पॉजिटिव लेते हैं। ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। फिर चलिए, मैं बात मैग्निफिकेशन की कर रही थी, इससे बहुत न्यूमेरिकल पूछता है एग्जाम में, एसएलसी में, सीबीएसई, यूपी बोर्ड। सो ये सारे बोर्ड्स ही ऑलमोस्ट जिनके अंदर ये चैप्टर है, उन सब के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ट्रिक है और बहुत ही ईजिली याद होने वाली है। यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट एज वेल फ्रॉम माई वीडियो। सो जिससे कि आपको ये रिकॉल करने में, आफ्टर द चैप्टर यू आर प्रिपेयर्ड completely, you can revise at once and simply you can solve the questions. Okay, so यहाँ पे मैग्निफिकेशन के लिए h'/h होता है। h' क्या है, आपका इमेज साइज है। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है। और ये h आपका क्या है, ऑब्जेक्ट साइज है। तो ये इमेज का साइज हो गया और ये ऑब्जेक्ट का साइज हो गया। ठीक है, और जब भी अगर आप v और u के टर्म में ये मैग्निफिकेशन का फार्मूला लिख रहे हो, तो हमेशा आप जो है लेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, लेंस के लिए पॉजिटिव लेंगे। देखिए, यहाँ पे आपने निगेटिव लिया था, लेकिन आप यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, v/u। और उसी तरह से आप मिरर के लिए निगेटिव लेंगे, v-u। अभी आपको मान लीजिए याद करने में दिक्कत हो रही है मैग्निफिकेशन के लिए, तो आप याद करिएगा कि जब मैग्निफिकेशन में मिरर की बात होगी तो M फार्मूला लगेगा। M क्या है भाई, M फॉर मैग्निफिकेशन और M फॉर माइनस एंड M फॉर मिरर, मिरर माइनस मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स in the formula of magnification, when you write in the term of v and u, that means image distance and object distance, तो हम हमेशा नेगेटिव का इस्तेमाल करते हैं सिंपली। ओके, तो यहाँ तक बात हो गई। अब चलिए हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u की। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव में लिया जाता है ऑलवेज, और ऑब्जेक्ट साइज जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव लिया जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा निगेटिव और ऑब्जेक्ट साइज हमेशा पॉजिटिव। अब हम बात करते हैं एफ की, जो कि आपकी फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ चाहे लेंस की आप निकाल रहे हो चाहे मिरर की निकाल रहे हो, अगर वो कॉनकेव लेंस हो या मिरर हो, वो हमेशा निगेटिव होता है, और कॉन्वेक्स मिरर या लेंस हो हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, ये मिरर और लेंस में कोई कन्फ्यूजन नहीं है, इसको आपको कॉनकेव और कॉन्वेक्स के हिसाब से याद करना है। अब यहाँ पर मैग्निफिकेशन। ठीक है, मैग्निफिकेशन हमेशा देखिए 2 चीज़ों में आएगा। जब भी आप कैलकुलेट करेंगे तो पॉजिटिव और निगेटिव में आता है। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन जो है आपका पॉजिटिव में अगर आता है, तो इसका मतलब जो इमेज का नेचर बता रहा है, हमेशा ये साइन हमें हमेशा ये बताएगा कि नेचर ऑफ इमेज कैसा होगा। तो मान लीजिए कोई न्यूमेरिकल आया मैग्नीफाई करने के लिए कि मैग्निफिकेशन आप इसका निकालिए, और उसके बाद आप ये बताइए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज। देन इफ इट इज positive, then you will write the nature of the image is erect and virtual always। और अगर निगेटिव आता है तो ये इन्वर्टेड और रियल होती है। निगेटिव मतलब माइनस में, तो यानी कि पॉजिटिव का उल्टा इन्वर्टेड हो जाएगा। सो और वो रियल इमेज फॉर्म करेगा।
सो ये सारी चीज़ें एक साथ आप स्क्रीनशॉट लेकर बहुत अच्छे से अपने जहाँ कहीं भी आप प्रिपेयर कर रहे हो वहाँ पे लिख सकते हो।